Okay, student, now let's start practice set number 8.1. In that, question number 1. What is the question, student? See, you have given one figure of triangle PRQ. Yes, student, you have given one triangle. What is the name of the triangle? PRQ. PRQ. In that, R is a right angle triangle. Okay, student? Now, in the figure, angle R is a right angle. Okay? Now, write the following ratio. We have to write the following ratio. In which is the first one? First one, sin P. सी स्टूडेंट, हमें sin P फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इन द ट्राइंगल PRQ, R इज 90 डिग्री. तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस क्या होगा? यस, PQ इज ए हाइपोटेनियस. दिस इज ए हाइपोटेनियस. हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस. ओके, ये साइड में कंसीडर नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट, साइन P, व्हाट इज द साइन रेशो? साइन का रेशो क्या है? यस, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट? हाइपोटेनियस. लेकिन यहाँ पे हमें साइन P निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम? अपोजिट साइड ऑफ एंगल P डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. तो साइन P इज कैसा आएगा स्टूडेंट? What? Yes, opposite side of angle P, because हमें sin P निकालना है, divided by what student? Yes, very good, hypotenuse. Now equal to, where is P? P कहाँ पे है? यहाँ पे. तो P के अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट? P के अपोजिट RQ. Very good. अपोजिट साइड ऑफ P इज RQ और यू कैन राइट QR. कैसे भी लिख सकते हो आप. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे QR. अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस PQ. यस, वेरी सिंपल. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन P. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल. नाउ मूव टू सेकेंड वन, cos Q. सेकेंड फाइंड करना है. व्हाट? cos Q. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos? cos के लिए रेशियो क्या है? यस, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. और किसका लेंगे एडजेसेंट साइड? यहाँ पे स्टूडेंट Q मेंशन है, सो एडजेसेंट side of angle Q divided by what student? Yes, hypotenuse. So student, here what is adjacent side of Q? Q से yes connected. There are two, but this is hypotenuse. तो हम लेंगे yes QR and hypotenuse PQ. So it is QR upon PQ. Is that clear student? Cos Q is QR upon PQ. Very simple. Now move to third one, tan P. See student, third one you have to find tan P. What is the ratio of tan? Tan ratio क्या है student? See, मैंने बताया था tan ratio में hypotenuse नहीं आएगा. Yes, it is actually sin upon cos होता है, मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. किसका? P. तो साइन tan रेशियो इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल P डिवाइडेड बाय व्हाट स्टूडेंट? यस,
adjacent side of angle P. Okay student, opposite side of P क्या होगा? Here is P. P के opposite? Yes, QR और RQ. QR. Now adjacent P से connected. See student, P से connected PQ है और PR, but PQ is hypotenuse, तो हम लेंगे PR. Yes, it is PR. This is a tan P. Is that clear? Very simple. Simple कब रहेगा? आपको अगर रेशियो बाय हार्ट होगी. साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू लास्ट फोर्थ वन, tan Q. अगेन tan है बट Q. tan Q is equals to, again what is the ratio? Yes, opposite side of which angle here? Now Q divided by, yes, adjacent side of angle Q. What is opposite of Q? Where is Q? Q यहाँ पे है. Q के opposite? Yes, PR. It is PR. Now adjacent to Q, Q से connected, yes, Q से connected these two है, but it is hypotenuse, तो ये होगा QR. PR upon QR. Is that clear all of you student? Very simple. Okay, सिर्फ हमें रेशो लर्न करना होगा. साइन मीन्स अपोजिट. किसका निकालना है? यहाँ पे गिवन होता है. अगर P तो अपोजिट साइड ऑफ P. Q cos है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q. यहाँ पे भी P है, tan है, अपोजिट साइड ऑफ P, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P. Is that clear student? Very simple. Okay, now move to second one. Okay student, you can pause the video and try to solve yourself because it is very simple. सी स्टूडेंट, आप पहले डायग्राम में ना हाइपोटेनियस जो है ना उस पे हाइपोटेनियस लिख लो, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूज नहीं होगा एडजेसेंट साइड में, बिकॉज एडजेसेंट साइड 2 होते हैं, तो जो हाइपोटेनियस होगा हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे. हाइपोटेनियस इज कंसीडर एज हाइपोटेनियस, नॉट ए साइड. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट? Yes, again a right angle triangle. आपको again एक ट्राइंगल है. The name of the triangle is XYZ. This type. The name of the triangle is, yes, X, Y, and Y is right angle, and this is Z. And again यहाँ पे अब साइड के मेजरमेंट दिया है. सी स्टूडेंट, XY is B. XY का मेजरमेंट कितना है? इट इज B. YZ A and XZ C. XZ क्या है स्टूडेंट? C है. और XZ आपको पता है. व्हाट इज XZ? यस, इट इज ए हाइपोटेनियस. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C. इट इज ए, आपके लिए आप लिख लो, इट इज ए हाइपोटेनियस. शॉर्टकट में आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ देन अगेन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो. अगेन हमें रेशियो फाइंड करना है. फर्स्ट साइन एक्स. साइन एक्स. अगेन स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन रेशियो? साइन मीन्स, यस, अपोजिट साइड अपॉन व्हाट? हाइपोटेनियस. साइन एक्स opposite side of angle which? X divided by what? Hypotenuse. Now student, this is the, now what is opposite side of
x, x is here, x के opposite yz, this yz upon hypotenuse xz. But student, what is yz? Yz is a and is c, so it is a upon c. What is sin x? A upon c. Okay, now move to second. सेकेंड रेशियो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? इट इज अबाउट tan z. सेकेंड वन tan z. व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट? फॉर्मूला क्या है tan रेशियो? यस, इट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल z. सी tan में हाइपोटेनियस नहीं आता स्टूडेंट. यस, देन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z. अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड. सो स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट इज अपोजिट साइड ऑफ z? z का अपोजिट, z इज हियर, z के अपोजिट यस xy अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ x, सॉरी z. z यहाँ है, z के एडजेसेंट दीज टू, बट दिस इज हाइपोटेनियस तो हम लेंगे yz, xy अपॉन yz. बट व्हाट इज xy? इट इज गिवन, xy इज b, xy is b and what is yz? a. So it is b upon a. Is that clear student? Now move to third one, cos x. Cos x. What is the formula of cos? Cos कैसे फाइंड करते हैं? Yes, what? adjacent side of which angle? यहाँ पे x है, एंगल x divided by hypotenuse, divided by hypotenuse. So see here student, what is adjacent side of x? x where x? x यहाँ पे, इसका adjacent दो है, यहाँ भी बट इट इज hypotenuse तो हम लेंगे xy. इट इज xy अपॉन hypotenuse xz. So what is xy? xy is b upon c. This. Now move to last, tan x. See students, fourth one. You write here tan x. See student, हमने sin x भी फाइंड किया है, cos x भी फाइंड किया है और tan x फाइंड करना है, तो हम इसको दो मेथड से भी कर सकते हैं. वी नो tan x मतलब क्या? tan मीन्स sin अपॉन cos. हमको sin x भी पता है, cos x भी पता है, उसको अपॉन करेंगे तो भी आंसर आएगा. या डायरेक्ट हम अगर लिखेंगे व्हाट इज tan x? tan का फॉर्मूला यस, अपोजिट साइड ऑफ opposite side of angle x upon adjacent side of angle x. Yes. What is opposite side? x का opposite, x वहां पे है तो इसका opposite होगा स्टूडेंट yz. It is yz upon adjacent. See, x का adjacent ये दो होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, ये हाइपोटेनियस है xy. इट इज xy. व्हाट इज yz? yz इज a and xy is b, so it is a upon b. मैंने अदर मेथड बताया था ना आपको कैसे करेंगे. सी tan x. सी स्टूडेंट, ये आपको मैं ऑप्शनल बता रही हूँ, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. सी हमें tan x फाइंड करना है ना. tan x इज
sin x अपॉन cos x, tan x sin x, यहाँ पे सब में x होना चाहिए, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। हमने sin x कितना निकाला था स्टूडेंट, अभी हमने निकाला था sin x a अपॉन c, तो हम लिखेंगे a अपॉन c अपॉन बड़ा अपॉन cos x, हमने अभी निकाला था cos x, यस b अपॉन c, b अपॉन c, तो दिस c गेट कैंसल, व्हाट इज आंसर a अपॉन b, और हमारा आंसर भी a अपॉन b है। यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, इज दैट क्लियर? बिकॉज वी नो tan x या tan क्या है, sin अपॉन cos, लेकिन यहाँ सब में x ही चाहिए स्टूडेंट, यहाँ आप cos y लेंगे या sin y लेंगे और ये x रहेगा, नो, x means all x, y means all y, z means all z, ओके? तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला, बाय डायरेक्ट पुटिंग द फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बोथ आर करेक्ट, ओके? नाउ मूव टू थर्ड वन, अगेन इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट, यस यू हैव गिवन ओनली व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन रेशियो, ओके? नाउ मूव टू थर्ड वन, okay, question number 3, again you have given one triangle student, LMN, third one LMN, LMN, in that m is 90, okay? N is 40 degree, N is 40, and what about L? L is 50 degree. See student, if 190 है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली सी 190 रहेगा तो ये दोनों का 90 आना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज टोटल कितना होता है 180 होता है ना, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, इफ वन ऑफ 90 है तो रिमेनिंग टू क्या हो गए, उन दोनों का एडिशन 90 आना चाहिए, सी 40 एंड 59। नाउ स्टूडेंट हियर अगेन व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, यस 90 के अपोजिट, सो LN इज हाइपोटेनियस। नाउ अगेन अब आपको क्या निकालना है, वही रेशियो दिया है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वन इज sin 50, फर्स्ट रेशियो हमें फाइंड करना है व्हाट, sin 50 मीन्स L, एंगल L, ये आप अपोजिट टू sin 50 लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, साइन का रेशियो अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री है ना, अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट है ना डायरेक्ट 50, डिवाइडेड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो हियर व्हाट इज अपोजिट टू 50, 50 यहाँ पे उसके अपोजिट MN, डिवाइडेड बाय व्हाट इज हाइपोटेनियस LN, very simple. Is that clear all of you student? Now move to second. What is second ratio? Cos 50, cos 50 degree, और कुछ only 50 लिखे तो भी चलेगा ना, sin 50 हो गया, cos 50 है ना, यस, तो cos को फॉर्मूला स्टूडेंट, यस एडजेसेंट साइड, adjacent side
of 50 degree divided by again hypotenuse. ओके स्टूडेंट, 50 का एडजेसेंट सी 50 यहाँ पे है, दिस इज हाइपोटेनियस, तो इसका एडजेसेंट LM अपॉन LN, LM अपॉन LN इज हाइपोटेनियस. वेरी गुड. ओके, नाउ मूव टू थर्ड वन. व्हाट इज थर्ड रेशियो? tan 40. See, tan 40 डिग्री, तो बेटर है आप डिग्री लिखो. नाउ सी हियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें sin 50 पता है, cos 50 पता है, बट tan 40 हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज वी डोंट नो sin 40 और sin. तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan रेशियो? यस, इट इज opposite side of 40 degree, yes, divided by what? Adjacent side of 40 degree. Adjacent side of 40 degree. What is opposite to 40? See, 40 is here. इसके opposite LM. Now adjacent 40 के दो एडजेसेंट, बट दिस इज हाइपोटेनियस, तो ये रह गया MN. ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट वन. ऑल आर वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, ओनली वी हैव टू रिमेम्बर द रेशियो. तो हमें रेशियो मालूम होनी चाहिए. cos 40 डिग्री. अगेन cos का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है. यस, एडजेसेंट side of what? 40 degree divided by hypotenuse. Okay student, what is adjacent of? कितना होगा adjacent side 40 का? See, 40 यहाँ पे है, इसका adjacent, yes, it is MN. And what is hypotenuse? Hypotenuse is LN. MN upon LN. Is that clear all of you students? Again, it is very simple exercise. Okay. Now, move to last question. That is question number 4. See student, first draw the triangle, mark out the hypotenuse and write the ratios. अब तो आपको बाय हार्ट हो गए होंगे, है ना, साइन, कॉस, tan. अगर नहीं हो गए स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको लर्न करना ही है व्हाट इज साइन रेशियो, और इतना परफेक्ट करना है कि नेक्स्ट टाइम एनी टाइम आपको पूछेंगे व्हाट इज साइन, यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ मूव टू फोर्थ वन. Here two triangle, yes, these two are right angle triangle. This is also 90, this is also 90. Name of the triangle is PQRS. Okay. Here alpha and theta. See, in this triangle, this P is theta, है ना, theta, and here R is alpha. In this triangle, PQR alpha, and in triangle PQS theta. Okay. Now, student, if we consider this triangle, this small triangle, right angle, PQR, what is hypotenuse? In the PQR, yes, PR is hypotenuse. Now, in PQS, this triangle, 90 opposite, yes, this is hypotenuse. Okay, so, find the trigonometric ratio.
फर्स्ट इज अल्फा का ऑल, ये अल्फा है ना, इसका साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा. तो फर्स्ट वी विल फाइंड साइन अल्फा. व्हाट इज साइन रेशियो स्टूडेंट? यस, opposite side of alpha upon hypotenuse. So student, what is opposite side of alpha? Alpha के opposite side कौन सा है? See, alpha is here. Alpha के opposite it is PQ. It is PQ. डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यहाँ एंगल में अल्फा के एंगल में हाइपोटेनियस है PR. यस, वेरी सिंपल. नाउ मूव टू, अभी हमें क्या करना है? यस, कॉस अल्फा. कॉस अल्फा, व्हाट इज कॉस फॉर्मूला स्टूडेंट? यस, इट इज एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा अपॉन हाइपोटेनियस. So here, what student? Adjacent to alpha. Alpha का adjacent. See, alpha के adjacent ये दो है, RQ and RP. But PR is a hypotenuse, तो हम लेंगे QR. You can write RQ or QR. Upon hypotenuse, same PR. Now last हमें find करना है student sin alpha. सॉरी, tan अल्फा. साइन अल्फा हो गया, cos अल्फा हो गया, नॉट tan अल्फा. नाउ स्टूडेंट यू कैन सॉल्व इट बाय, यस, ऐसे भी कर सकते हो. tan अल्फा मीन्स, ये स्टूडेंट मैं इसको ऐसे करती हूँ, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा. साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा. सो व्हाट इज साइन अल्फा? हमने फाइंड किया है साइन अल्फा PQ अपॉन PR. PQ upon PR. Now again upon. What is cos alpha? Cos alpha है QR upon PR. QR upon PR. Now see this PR cancel. So what we get? PQ and QR. Okay student, आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हो या आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे. tan alpha means opposite side अपॉन एडजेसेंट साइड. अल्फा का अपोजिट साइड PQ, एडजेसेंट साइड QR. PQ Q, बोथ ऑफ इट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ ये हो गया अबाउट इन द ट्रायंगल. व्हाट इज द नेम? PQR. नाउ इन ट्रायंगल, अब सेकेंड वन लेना है PQS. PQS. सी अगेन हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? साइन थीटा, साइन, यस, ऑल साइन. फर्स्ट अभी थीटा लेना है. साइन थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन? यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज अपोजिट टू थीटा? Where is theta? Yes, theta is here. Opposite QS और hypotenuse PS. So QS upon PS. Is that clear student? समझ में आ रहा है ना? Very good. Now move to next. Next क्या करना है? What? Cos alpha. Sorry, cos theta. Second one, cos theta. What is the formula of cos? Cos is adjacent side of theta. Adjacent side of theta divided by what? Hypotenuse. Now student, what is adjacent to theta? Where is theta? यहाँ पे. इसके adjacent means 2 है, लेकिन ये तो hypotenuse है, हम लेंगे PQ upon PS. So it become PQ upon PS. PQ adjacent and PS hypotenuse. Okay student, last. Yes, again by this method.
What is tan theta? What is the formula of tan theta? Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. But what is sin theta? अभी हमने find किया. It is what? QS upon PS. Now whole divided by PQ upon PS. कि दोनों में PS आता है फिर तो PS PS cancel. It is equal to QS upon PQ. So tan theta is QS upon P. Is that clear all of you students? See, बहुत simple है. आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. Is that clear student? See again. यहाँ पे दो ट्राइंगल है. In the first triangle, the measurement is alpha. तो हमें अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा. हम साइन और कॉस निकालेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें टैन मिलेगा. In the same way, now second triangle, the measurement is theta. Again same, sin theta, cos theta, tan theta. Sin opposite hypotenuse. Theta यहाँ पे है ना, opposite hypotenuse. Cos adjacent hypotenuse. और tan क्या आएगा? Opposite and adjacent. Opposite adjacent. QS PQ. QS. Is that clear student? या other way, sin theta upon cos theta उसकी वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा. You can solve by this method or by direct putting the tan ratio formula. Opposite side of theta upon adjacent side of theta. Is that clear student? So very simple exercise. Okay. एक बार आप देख लो. Now then try to solve yourself. Okay. Now move to next very important relation between the trigonometric ratio. रेशियो में रिलेशन कैसे होता है. एंड ये तो हमारे बेसिक 3 हो गए. साइन, कॉस, टैन. नाउ अनदर 3 दैट इज कॉसेक, सेक एंड कॉट. एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन दिस साइन, कॉस, सेक, कॉट, टैन? वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट.